हेलो दोस्तों, डॉक्टर नितिन मलिक आयुर्वेदिक ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है कोर्ट्स। यानी कि हमारे भारत में कितने प्रकार की कोर्ट्स होती हैं उसके बारे में आज आपको जानकारी देने वाला हूँ। यह कोर्स टॉपिक आयुर्वेद में अगत तंत्र एवं व्यवहार आयुर्वेदिक सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जिसके बारे में बच्चों आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं कोर्ट्स कहते किसे हैं। जैसे कोर्ट इज ए प्लेस वेयर लीगल ट्रायल टेक प्लेस एंड क्राइम्स आर जज। यानी कि कोर्ट अदालत एक ऐसी जगह है जहां पर लीगल ट्रायल होते हैं एवं जहां पर क्राइम के ऊपर जजमेंट दिया जाता है। अब सेकंड पॉइंट पर आते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ इन इंडिया एंड दे आर नंबर एक सिविल कोर्ट, नंबर दो क्रिमिनल कोर्ट। यानी कि हमारे भारत में दो प्रकार की अदालत होती है, यानी कि दो प्रकार की कोर्ट होती हैं। नंबर एक होती है सिविल कोर्ट और नंबर दो होती है क्रिमिनल कोर्ट। अब इन दोनों कोर्ट के बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ कोर्ट्स, मतलब कोर्ट कितने प्रकार की होती हैं भारत में। तो मैं यहाँ पे टाइप्स लिखना भूल गया। टाइप्स, तो कोर्ट के टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। तो एक सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, कोर्ट दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सिविल कोर्ट्स और क्रिमिनल कोर्ट्स। अब सिविल कोर्ट्स में किस प्रकार के केसेस जाते हैं और उन पर किस प्रकार के फैसले आते हैं, और सिविल कोर्ट्स में किस प्रकार के केसों पर फैसले आते हैं, किस प्रकार के जो क्राइम किए जाते हैं उस पर फैसले आते हैं। और जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं इसमें किस प्रकार के क्राइम किए जाते हैं कि जो कि इन कोर्ट्स में जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिविल कोर्ट्स। तो सिविल कोर्ट्स में किस प्रकार के केस लड़े जाते हैं। तो सबसे पहले होता है लैंड डिस्प्यूट, मतलब जमीनी विवाद, जमीनी झगड़े उस प्रकार के। फैमिली डिस्प्यूट, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह होते हैं, इस प्रकार की कुछ घटनाएं जो होती हैं, इस प्रकार के केसेस सिविल कोर्ट्स में जाते हैं, उसको बोलते हैं फैमिली डिस्प्यूट। फिर आते हैं एजुकेशन के मामले को लेके। तो एजुकेशन के मामले को लेके जैसे फीस वगैरह का मामला होता है, तो उस प्रकार के केसेस को लेके भी हम लोग सिविल कोर्ट में जाते हैं। फिर स्पोर्ट्स के मैटर में, मैरिज के मैटर में, डाइवोर्स के मैटर में, ये सभी प्रकार के जितने भी केसेस होते हैं वो सिविल कोर्ट में जाते हैं। अब आते हैं क्रिमिनल कोर्ट्स। तो क्रिमिनल कोर्ट्स में क्या होता है कि जैसे रेप हो गया, मर्डर हो गया, इस प्रकार के जो जितने भी क्राइम होते हैं वो सब क्रिमिनल कोर्ट्स में जाते हैं। जैसे अब इसमें क्रिमिनल कोर्ट्स में भी बहुत सारी प्रकार की कोर्ट्स होती है। जो सबसे बड़ी पावर होती है वो सुप्रीम कोर्ट की होती है। तो सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सेशन कोर्ट, उसके बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट्स। अब मजिस्ट्रेट कोर्ट्स भी हमारी तीन प्रकार से होती है। कौन कौन सी होती हैं? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये दिख रहा है आप लोगों को, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। दूसरा है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट और तीसरा है सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो ये क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, इनके ये नाम हैं, इनको आप देख लीजिएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। सिविल कोर्ट्स और क्रिमिनल कोर्ट्स, ये दो प्रकार की कोर्ट्स होती हैं। सिविल कोर्ट्स में जितने भी ये नाम लिखे हैं इस प्रकार के केसेस लड़े जाते हैं, वहां पर इस प्रकार के केसेस इन कोर्ट्स में जाते हैं। क्रिमिनल कोर्ट्स में क्या होता है कि जैसे रेप हो गया, मर्डर हो गया, ठीक है, तो या चोरी हो गई है कहीं पर भी, तो उस प्रकार के केस क्रिमिनल कोर्ट्स में जाते हैं। ठीक है, तो भारत में जो सबसे बड़ी पावर होती है जिस कोर्ट की होती है वह सुप्रीम कोर्ट की होती है, जो कि दिल्ली में स्थित है। हाई कोर्ट, जो कि प्रत्येक राज्य में एक कोर्ट होती है, हाई कोर्ट। तो जैसे कि ये सुप्रीम कोर्ट है, ये हाई कोर्ट है, ये राज्य में होती है। और ये सेशन कोर्ट्स होती हैं, ये सभी जिले में होती हैं। तो ये कोर्ट्स हैं, इनके बारे में अब मैं इनके बारे में इनकी पावर बताऊंगा, कौन सी कोर्ट कहाँ पर स्थित है, कहाँ होती है और इनकी क्या क्या पावर होती है और कितने प्रकार के फाइन लगा सकते हैं। तो आइए हम अब दिखाते हैं इनके बारे में कि किसकी कितनी पावर होती है। आइए अब मैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में बता देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट है क्या। तो सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की राजधानी दिल्ली में स्थित है। जैसे कि यहाँ लिखा है, लोकेटेड एट दिल्ली एंड इज द हाईएस्ट जुडिशियल ट्रिब्यूनल इन द कंट्री। तो हमारे देश की राजधानी दिल्ली में यह सुप्रीम कोर्ट स्थित है। यह हमारे देश की सबसे बड़ी जुडिशियल ट्रिब्यूनल है। ठीक है, नंबर दो पॉइंट, इट सुपरवाइज ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया एंड द रूलिंग्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। मतलब यह भारत में जितनी भी लोअर कोर्ट्स होती हैं उसको सुपरवाइज करती हैं अपने रूल से, एंड वह ये सभी कोर्ट्स हमारे सुप्रीम कोर्ट से बंधी हुई हैं। ठीक है, तो
जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाए गए नियम हैं, लॉज हैं, एक्ट्स हैं, उनको यह जितने भी लोअर कोर्ट्स हमारे भारत में उसके लिए बाध्य है मानने के लिए। ठीक है, फिर आता है फॉर क्रिमिनल केसेस इट एक्ट्स एज अपील कोर्ट्स, नो क्रिमिनल केसेस कैन बी इनिशिएटेड इन द सुप्रीम कोर्ट। और लास्ट में पॉइंट आता है इट कैन सस्टेन और आफ्टर द पनिशमेंट अवॉर्डेड बाय लोअर कोर्ट। इसका मतलब यह है कि लोअर कोर्ट के द्वारा जो भी पनिशमेंट मिला है उसको पनिशमेंट मिलने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के पास वह पावर होती है कि वह उसको सस्टेन उसको खत्म कर सकती है, उसको सस्टेन कर सकती है। तो यह सुप्रीम कोर्ट की पावर होती है और सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की राजधानी दिल्ली में स्थित है। इस चीज का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। अब चलिए हाई कोर्ट के बारे में बताते हैं। हाई कोर्ट की क्या पावर होती है और हाई कोर्ट होती कहाँ पर है। तो हाई कोर्ट जनरली दे आर लोकेटेड इन द कैपिटल ऑफ स्टेट एंड आर द हाईएस्ट ट्रिब्यूनल इन द स्टेट, यानी कि ये स्टेट की सबसे हाईएस्ट कोर्ट होती है। और इसका सेकंड पॉइंट है इट डील्स विद अपील क्रिमिनल केसेस। और इसका तीसरा पॉइंट है इट कंफर्म्स द डेथ सेंटेंस पास्ड इन ए सेशन कोर्ट, यानी कि सेशन कोर्ट के द्वारा अगर किसी को मृत्युदंड की सजा दी जा रही है तो उसको सबसे पहले हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इस सेशन कोर्ट के द्वारा जो भी मृत्युदंड दिया जाता है उसको ये अप्रूव कर सकती है। ठीक है, तो जनरली दे आर लोकेटेड इन द कैपिटल ऑफ स्टेट एंड आर द हाईएस्ट ट्रिब्यूनल इन द स्टेट, यानी कि भारत में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में एक हाई कोर्ट होती है। तो सुप्रीम कोर्ट को उच्चतम न्यायालय कहा जाता है और यह उच्च न्यायालय होती है। तो इसके बाद की वाली कोर्ट के बारे में हम आपको बताते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट कोर्ट है सेशन कोर्ट। तो सेशन कोर्ट यूजुअली लोकेटेड एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, यह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में स्थित होती है। दूसरा पॉइंट है द कोर्ट ऑफ सेशन इज प्रिसाइडेड बाय सीनियर जज नोन एज प्रिंसिपल कोर्ट ऑफ सेशन एंड अदर कोर्ट्स ऑफ सेशन आर कॉल्ड एज एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में सेशन कोर्ट स्थित होती है वहां पर जो सीनियर जज होता है उसको प्रिंसिपल कोर्ट कहा जाता है और अदर जितनी भी कोर्ट्स हैं उनको एडिशनल कोर्ट्स ऑफ सेशन कहा जाता है। ठीक, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट जज होता है फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होता है, तो ये इसी तरह से यहाँ पर इनको प्रिंसिपल और एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन कहा जाता है। अब अगला टॉपिक आता है द सेशन कोर्ट कैन पास एनी सेंटेंस ऑथराइज्ड बाय लॉ, however death sentence passed by it must be confirmed by the high court। अगर सेशन कोर्ट के द्वारा अगर कोई मृत्यु की सजा दी जाती है तो उस मृत्यु की सजा को देने से पहले उसको हाई कोर्ट से कंफर्म करना पड़ता है। जब हाई कोर्ट उसको कंफर्म कर देती है तभी सेशन कोर्ट से मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है। तो अब इसके आगे की कोर्ट के बारे में और उसकी पावर के बारे में जानते हैं। तो बच्चों सेशन कोर्ट के बाद में आता है मजिस्ट्रेट कोर्ट। तो मजिस्ट्रेट कोर्ट 3 प्रकार की होती हैं। दे आर ऑफ 3 टाइप्स, नेमली क्या क्या होती है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंतर्गत ये 3 मजिस्ट्रेट कोर्ट आती हैं। तो इनकी क्या पावर होती है और कितनी ये सजा दे सकते हैं, कितने माह का कितने रुपए का ये फाइन लगा सकते हैं, तो उसके बारे में मैं एक चार्ट बना करके आपको दिखा देता हूँ कि कितने दिन तक की सजा देने की पावर इनको होती है, कितना फाइन लेने की इनकी पावर होती है। अब आता है टाइप्स ऑफ कोर्ट वाले टॉपिक में सबसे लास्ट में जो बचा है पावर्स ऑफ मजिस्ट्रेट। तो जो लास्ट में मजिस्ट्रेट कोर्ट थी उसमें 3 प्रकार की मजिस्ट्रेट कोर्ट है। कौन कौन सी है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और है सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो जो मजिस्ट्रेट कोर्ट होती हैं उसमें जो 3 कोर्ट उसके अंतर्गत जो 3 कोर्ट आती हैं वो ये आती हैं चीफ जुडिशियल, फर्स्ट क्लास जुडिशियल और सेकंड क्लास जुडिशियल। अब इनकी जो पावर होती है वो क्या क्या पावर होती है, सजा देने की, उसको कहते हैं इम्प्रिजनमेंट। क्या होती है, यह जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है ये 7 साल तक की सजा देने का इनके पास पावर होती है। फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को 3 साल तक की सजा देने की पावर होती है और सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को 1 साल तक की सजा देने की पावर होती है। इससे ज़्यादा ही है किसी भी अपराधी को सजा नहीं दे सकते हैं। और जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वह फाइन लगा सकता है अनलिमिटेड, इसके पास पावर है लाखों करोड़ों रुपए की फाइन लगाने की, लेकर के 1 रुपये से और हजारों करोड़ जितने रुपए तक फाइन लगा सकता है।
ठीक है। फिर आता है फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इसको 5,000 रुपये तक का फाइन लगाने की पावर है। और फिर बचता है सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को 1,000 रुपये तक का फाइन लगाने का पावर इसको होता है। अब लास्ट में बचता है एक कोर्ट, जुवेनियल कोर्ट, जो कि बच्चों की कोर्ट होती है, जिसमें बच्चों से रिलेटेड जो भी अपराध होते हैं उसकी सजा वहाँ सुनाई जाती है। लेकिन वह टॉपिक आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है नहीं। तो जितना मैंने आपको बताया है कि कितने प्रकार की कोर्ट होती हैं, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट में सुप्रीम, हाई और सेशन कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट होती है। और मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर ये 3 कोर्ट आती हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट और सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। उनकी पावर, उनको फाइन लेने, उनके सजा देने की पावर, उनको फाइन लेने की पावर, ये आपके सामने चार्ट के रूप में है। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बताया था मैंने, वह दिल्ली में स्थित होता है, उसकी पावर मैं आपको बता चुका हूँ। हाई कोर्ट की पावर बता चुका हूँ, यह भी प्रत्येक राज्य की राजधानी में स्थित होता है उच्च न्यायालय। उसके बाद फिर सेशन कोर्ट आता है, सत्र न्यायालय, जो कि प्रत्येक जिले में होती है। और उसके बाद आता है मजिस्ट्रेट कोर्ट। तो मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी 3 प्रकार के मजिस्ट्रेट होते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अगर इस टॉपिक को लेकर अगर आपके मन में कोई भी अगर संशय रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर जरूर बताएं। मैं आप लोगों को और भी अच्छी तरह से वीडियो बनाकर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। और एक बात का विशेष ध्यान रखिए बच्चों, और भी अच्छे टॉपिक और भी अच्छे प्रकार से वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।